हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। सर, क्लैट का एग्जामिनेशन मात्र 10 दिन दूर है और ऐसी स्थिति में टेंशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें बहुत हो रही हैं। व्हाट इज दैट थिंग जो हमें अब करनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, ये उसको भी हो रहा है जो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहा है मॉक्स में, और ये उसको भी हो रहा है जिसके मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं। एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू स्कोर गुड इन द क्लैट एग्जामिनेशन इज द वन जो अभी आने वाले इन दिनों का सही उपयोग करेगा। विद दिस, माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। एंड यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगले आने वाले 8 से 10 दिनों में हमें क्या क्या वो चीजें हैं जो करनी है, जिनकी मदद से हमारा क्लैट 2023 का स्कोर जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपको जो सबसे पहले चीज करनी है वो ये है, याद करिए उस टाइम को जब आपने अपने कुछ सेक्शंस को इस तरीके से रखा था कि ये तो वो चीजें हैं जो मैं लास्ट में करने वाला हूं, ये वो चीजें हैं जो सिर्फ रिक्वायर करती हैं जल्दी से मगअप करना, तो मैं ये आखिरी के कुछ दिनों में करूंगा। यस गाइज एंड गर्ल्स, दिस इज द टाइम जब हमको वो सारी चीजें रिवाइज करनी है। जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, जितने भी मंथ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं जो आपने शॉर्टलिस्ट किए थे कि हमको लास्ट में रिवाइज करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दिस इज द राइट टाइम जब हमको इस चीजों को करना है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है कि अभी भी आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है ऑन दी मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक्स आप अभी भी लगा सकते हैं, दैट वुड बी रियली वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। दिस इज समथिंग जो आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका वो एग्जाम एनवायरनमेंट में 2 घंटे बैठ के अपने ब्रेन को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो चीज हमको यहाँ पे करनी है कि 2 घंटे हम भूख, प्यास, भूख सब कुछ भूल जाएं और उस समय हमारा फोकस सिर्फ होना चाहिए एग्जाम में दिए गए पैराग्राफ्स, एग्जाम में दिए गए लीगल जार्गन्स, एग्जाम में दिए गए इंग्लिश के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाना। एंड तभी वो ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आपने अपने ब्रेन को स्टेबलाइज कर रखा है। एंड ब्रेन कैसे स्टेबलाइज होगा? ये तो बहुत मासूम सा ब्रेन है, इसको आप जो सिखाओगे वो सीख जाएगा। तो वो सिखाने के लिए आपको करना क्या है? इसको ट्रेन करो, ट्रेन योर ब्रेन। एंड हाउ कैन वी ट्रेन आवर ब्रेन? बाय डूइंग द मॉक्स। बट सर, क्या करें? मॉक्स में हमारा अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। जब भी कभी आपका मॉक में अच्छा स्कोर ना आए, भगवान के सामने जाइए, हाथ जोड़िए और उनको थैंक यू बोलिए कि कम से कम आपने हमें ये मौका एग्जाम के पहले दे दिया, डी डे के पहले सच्चाई दिखा दी। अब क्या करना है? नाउ ओपन दैट मॉक अगेन। उसमें जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, गो बैक, रीड देम थॉरली। उसमें जो भी लीगल के टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया लेकर आइए। लीगल जार्गन्स जो हैं, टर्मिनोलॉजीज जो हैं, उनको अच्छे से समझिए। इंग्लिश को रीड करने के लिए क्या वो तरीके होने चाहिए, क्रिटिकल रीजनिंग कैसे अप्लाई की जाए, यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए क्या जो है वो कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर आप फोकस करिए, बिकॉज अल्टीमेटली अभी भी समय है। एंड यू शुड नो दिस कि जब तक आखिरी बॉल नहीं डल जाती, धोनी ने हमें सिखाया है, तब तक जीत हासिल की जा सकती है। सो यू नीड टू रिमेंबर इज कि अभी भी हम जीत जो है उसके बहुत करीब हैं। बट अगेन, वो जो आखिरी 6 है वर्ल्ड कप जिताने का, वो आपको मारना है। एंड वो आखिरी 6 के पहले थोड़ी सी मेहनत और बचती है, हमको वो करना है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग अराउंड, रिवाइज, रीड अगेन, रिकॉल, एंड एट द सेम टाइम ट्राई एंड डू एज मेनी मॉक्स एज यू कैन। एंड जहां तक बात रहती है स्ट्रेस की, यू शुड नो दिस एंड अपने आप को यकीन दिलाइए कि ये एग्जाम आपसे बढ़ के नहीं है। यू आर अबव एवरीथिंग। एंड व्हेन आई से दिस एंड व्हेन यू बिलीव इन दिस, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट इज समथिंग विच वी हैव डिसाइडेड। इट इज समथिंग जो हमने ही चूज किया है। दिस इज नॉट समथिंग विच हैज बीन इम्पोज्ड ओवर अस, राइट? आवर पेरेंट्स डिडंट इम्पोज दिस ओवर अस। हमने ही चूज किया ना कि हमको लॉ प्रोफेशन में जाना है, हमने ही चूज किया ना कि हमको देश की सेवा करनी है। तो चूंकि आपको जस्टिस के लिए काम करना है, चूंकि आपको देश की सेवा करनी है, नाउ इज द टाइम। हमको अगले आने वाले दिनों तक स्ट्रेस को तो भूल जाइए, आपको अपना कर्म करना है। कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो दैट इज द थिंग विच वी नीड टू डू फ्रॉम हियर। रिवाइज एवरीथिंग वंस अगेन, डू द मॉक्स एज मच एज पॉसिबल, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि जो टॉप पे है उसको भी स्ट्रेस है कि क्या क्लैट के एग्जाम में भी ये होगा, और जो नीचे है उसको भी स्ट्रेस है कि क्या वहां पे मैं कुछ स्कोर कर पाऊंगा या नहीं। तो इन चीजों के बारे में अभी छोड़िए, कौन सा NLU मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको छोड़िए, आप अपना कर्म जो है करिए।
ठीक है, विद दिस आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग. माय नेम इज आदित्य राय एंड आई एम साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.